अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंड्स विद फ़हद सलीम। नाजरीन, आज के इस टॉक में जिस ट्रेंड को हम जिक्र करने जा रहे हैं वो बांग्लादेश और बांग्लादेश में किया जाने वाला एहतजाज है। ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या क्या हैं और कौन कौन से लोग इस एहतजाज में शामिल हैं, और ये एहतजाज बांग्लादेश से होते हुए कतर तक कैसे जा पहुंचा, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉक में। तो नाज़रीन, आज के इस टॉक पर आने से पहले मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी किसी भी ट्रेंड पर बनने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि इस वक्त बांग्लादेश में एक बहुत ही पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है, और ये जो एहतजाज है ये शुरू में 5 जुलाई में ढाका की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया था। आहिस्ता आहिस्ता इस स्टूडेंट्स इस एहतजाज में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी शामिल होते गए। शुरू में तो ये एहतजाज एक पुरअमन एहतजाज था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पुरतशद्दुद एहतजाज बन गया। 15 जुलाई से 19 जुलाई में 17 स्टूडेंट्स की मौत की खबर रिकॉर्ड की गई, और इसी तरह से इसको निपटने के लिए शेख हसीना वाजिद, जो इस वक्त बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इसको निपटने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया। और अगर मैं बात करूं कि ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है, तो ये एहतजाज एक कोटे सिस्टम के अगेंस्ट किया जा रहा है। इस कोटे सिस्टम को फ्रीडम फाइटर्स कोटा सिस्टम भी कहा जाता है। इसके तहत ये है कि वो फ्रीडम फाइटर्स जो 1971 में बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़े थे, तो उन्हीं को फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। इस कोटे सिस्टम के तहत उन फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज़ को, उनके रिलेटिव्स को, उनके बहनों को, उनके भाइयों को, उनके बच्चों को, इवन के उनकी बीवी को भी इस कोटे सिस्टम के तहत हुकूमत की जॉब्स वगैरह दी जाती थी। इसके तहत ये था कि 52% जो हुकूमत की तरफ से जो जॉब्स आती थी वो इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को दी जाती थी। और इसके साथ साथ अगर बजट में कोई हाउसिंग स्कीम्स या कोई लोन्स वगैरह हुकूमत की तरफ से आता था, तो वो भी इन फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को दिया जाता था, इन्हीं को आगे रखा जाता था और इन्हीं को ही नवाजा जाता था। तो नाज़रीन, फ्रीडम फाइटर कोटा सिस्टम का नुकसान ये हो रहा था कि मेरिट का कत्ले आम किया जा रहा था। जो गवर्नमेंट जॉब्स का जो मैक्सिमम हिस्सा जो था वो इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को ही दे दिया जाता था, और उसके बाद जो पढ़े लिखे अफराद और काबिल अफराद जो थे वो इन गवर्नमेंट जॉब से महरूम होते जा रहे थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों ने एक फ्रीडम फाइटर के नाम से फ्री सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, जिसकी वजह से वो मुफ्त में ही हुकूमती मराहत हासिल कर रहे थे, और जो है बकाया लोग इससे महरूम होते जा रहे थे। तो नाज़रीन, यही वो चीज़ थी जो बंगाली लोगों के अंदर गम गुस्सा पैदा कर रही थी, जो कि इस एहतजाज की सूरत में सामने आया। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो एहतजाज है ये सिर्फ बांग्लादेश तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि यही एहतजाज दोहा में, कतर में भी रिकॉर्ड किया गया। हुआ कुछ यूँ कि कतर में जो बंगाली कम्युनिटी रहती है, उन्होंने इस एहतजाज में इजहार यकजहती करते हुए जो कतर में जो बांग्लादेश की जो एम्बेसी है उसके सामने अपना भी एहतजाज नोट करवाया। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि बांग्लादेश हमारे पाकिस्तान का हिस्सा भी रहा है, तो हमारी दुआएं हैं कि बांग्लादेश के लिए आसानियाँ हों। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपको हमारी ये टॉक पसंद आई हो तो हमारी इस टॉक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।